Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदा ही शांति और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है इस ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में। और हमारा आज का थीम है फेथ, फोकस एंड कॉन्फिडेंस। फेथ, फोकस और कॉन्फिडेंस। विश्वास में बने रहना, केंद्रित रहना और आत्मविश्वास से भरे रहना। हमारा रीडिंग रेफरेंस है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। इसे कम से कम मैं सोचता हूं कि ज्यादा नहीं तो 2-3 महीने हो गए जब ये बात मेरे पास आई। मैं प्रार्थना कर रहा था अपने लिए, प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने ये वाली बात मुझे बताई फेथ के लिए। मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा था ये वाली बात कि होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए आप कि मैं फोकस्ड रहूं अपने फेथ में, विश्वास में। तो मैं काफी समय से प्रार्थना कर रहा था अपनी इस बात के लिए, मुझे और सही लग रहा था, सही चल रही थी ये वाली बात। फिर हमें उसके बाद कुछ समय के बाद किसी के यहाँ प्रेयर के लिए जाना पड़ा। भाई एबनेर और उनकी मम्मी ने एक नया घर खरीदा है और उसके इनॉग्रेशन के लिए प्रार्थना थी वहां पे। मैं कुछ और बाइबल में लेके गया था कि मैं ये वाली बात जाकर उनको घर के बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ जितने भी लोग वहां पर थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहां पे क्या हुआ। मतलब इतना एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था कि परमेश्वर वहां पर इस प्रकार से ऐसा काम करेगा या वहां पर इस प्रकार की प्रेजेंस होगी। थोड़ा सा विचलित तो हम इसीलिए हो गए थे कि हमें जगह नहीं मिल रही थी। अंततः जगह मिली। इस चाल को भी मैं शैतान की पहचानता हूं कि वो मुझे कहीं सही जगह पे, जहां मुझे प्रीच करना, जहां मुझे प्रार्थना करें लोगों के लिए, वहां पहुंचने से पहले मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। वो अपसेट कर देगा, पहले ही मूड खराब कर देगा। वो मुझे वहां पे प्रीच करना है या मुझे किसी के यहां प्रार्थना करने के लिए जाना, वो पहले ही प्रयास करेगा शैतान कि मेरा मूड ऑफ कर दे ताकि सारा काम चौपट हो जाए उसके बाद। और ये वाली बातें मैं उसकी जानता हूं। मैं उसे कभी कभी कहता हूं ये वाली बात कि बच्चों जैसी हरकतें जो तू मेरे साथ कर रहा है। मैं जानता हूं कि ये चीजें इस प्रकार से हैं। हम लोग बहुत खुश थे, गाड़ी में बैठे, एंथनी गाड़ी चला रहा था और हम लोग बैठे रहे अपना आराम से चुपचाप, और वहां पहुंच गए उनके घर किसी तरह से, किस तरह मतलब बेहतरीन तरीके से पहुंच बढ़िया से पहुंच गए। वहां पे आराधना हुई और बढ़िया, जैसे ही वहां पे आराधना शुरू हुई वहां का माहौल बदल गया एकदम। 4-5 लोग थे बस हम लोग। हाँ जी भाई, मतलब मैं अकेला नहीं कह रहा ये वाली बात, हर व्यक्ति की ये फीलिंग थी वहां पे बैठे हुए की भैया क्या था ये। पता भाई कैसे, हम तो इस तैयारी के साथ आए ही नहीं थे यहाँ पे कि हमें इतनी खूबसूरत प्रेजेंस परमेश्वर की वहां पे मिल जाएगी। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये बात कहने के लिए उन्होंने मुझे पैसे थोड़ी दिए कि आप ये वाली बात बोल दो ना, ये पकड़ो पैसे। और हम सब भी खुश थे, घर उनका, खुशी उनकी खुशी में हम खुश, क्योंकि हमें तो उस प्रेजेंस ने ऐसा खुश कर दिया था कि कहते हैं जैसे देसी भाषा में कहते हैं हमें बाछें खिल गई हमारी वहां। और उसके बाद आराधना के बाद मैंने बोला अच्छा चला थोड़ा कुछ माँ बेटे बोलो आप प्रभु की महिमा के लिए। उन्हें कुछ बोला। एबनेर ने वो वाली बात बोली जो 3 महीने से मेरे साथ परमेश्वर की चल रही है। मेरे पास संदेश कुछ और है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इसे कहते हैं परमेश्वर की योजना, इसे कहते हैं होली स्पिरिट का सही दोनों के बीच में काम करना, तालमेल बैठाना। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में, बिलीवर्स के और नॉन बिलीवर्स के बीच में, तो ये वर्क ऑफ होली स्पिरिट नहीं है, ये तो वर्क ऑफ डेविल है, शैतान का काम है ये।
अगर दो लोगों के बीच में सही बढ़िया सामंजस्य बैठ रहा है तो ये होली स्पिरिट का काम है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो शांति का, सुलह का, प्रेम का, एकता का आत्मा है। और भी बहुत सारे नाम है पवित्र आत्मा के, और ये बहुत सारी बातें जो उनके विषय में कही जाती हैं। तो एब्नेर ने गवाही दी, एब्नेर ने बोला कि मेरा फेथ बढ़ रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है परमेश्वर ने, मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं और भी कुछ कर सकता हूं इसके अलावा ऐसा। और ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल खुश हो गया, मेरा दिमाग बदल गया बिल्कुल। मैं कहा प्रभु ये तो वही वाली बात है, मुझे क्या वही बात बतानी पड़ेगी आज यहां? मैंने थोड़ी सी बात यही वाली वहां पे शेयर की। मैं भी ये प्रार्थना कर था कि प्रभु, होली स्पिरिट से कह रहा, पवित्र आत्मा आप मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ आप मेरे। और जब कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की प्रार्थना मैं करता था तो मेरे सामने होली स्पिरिट ये वाला स्क्रिप्चर लाता था, बस ये वाला स्क्रिप्चर लाता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 38वीं आयत से 42वीं आयत तक, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 38 to 42। थोड़ा सा आपको समझने में प्रयास करना पड़ेगा। यहां लिखा है लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन बीत गए उसे मरे हुए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? 41-42 हमारा पूरा फोकस ये है, फेथ कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना। लिखा है यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? 41 में लिखा कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, लोगों ने वहां से कब्र पर से। यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है। ये बातें मुझे हमेशा ही एक्साइटमेंट देती है यीशु मसीह की। यीशु मसीह की ये बातें हमेशा ही मेरे दिमाग को 7वें आसमान पर ले जाती है, जिसे कोई निचले स्तर पर नहीं ला सकता, ना शत्रु, ना शैतान और ना ही कोई इंसान। जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार से दिखाया कि यीशु मसीह के सामने एक बड़ा टास्क था 4 दिन के मरे व्यक्ति को जिंदा करना। और वो अपने टास्क के सामने है, एक बंद कब्र के सामने। और बंद कब्र के सामने आकर के यीशु मसीह का जो फोकस था वो गॉड था, कब्र नहीं थी। अगर कब्र यीशु मसीह का फोकस होती तो वो सबसे पहले फेथ को किल कर देती। अगर आपने समस्या की तरफ देखना शुरू किया तो सबसे पहले समस्या आपके दिमाग में बात डाल देगी कि ये वाला केस तो मुश्किल सा लग रहा है। क्राइस्ट कब्र के सामने खड़ा होकर के वहां देख रहा है जहां से उसको इस कब्र को खोलने की ताकत चाहिए, सहायता चाहिए, मदद चाहिए। तो मैं अपने लिए प्रार्थना करता, होली स्पिरिट मेरे फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ आप। मेरा कॉन्फिडेंस कभी कभी जवाब दे जाता है जब मैं मुश्किल केसेस के सामने आ जाता हूं। जब मुश्किल केसेस मेरे सामने आ जाते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, उस वक्त रहता नहीं है। जब मैं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था कि मेरे फेथ कॉन्फिडेंस को आप इंक्रीज करो होली स्पिरिट, उसने मुझे यीशु मसीह के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। इस पूरी पिक्चर को उसने मुझे दिखाया, आप विश्वास करो। मैं अपनी आंख बंद करके बैठा रहा, उसने मुझे दिखाया कि ये कब्र है और यहां यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हैं, बस। तो वो वाली बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी आप अपनी समस्याओं के सामने, अपनी चिंताओं के सामने, अपनी फिक्रों के सामने, आपको डराने वाले प्रार्थनाओं के विषयों के सामने आप आगे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने ज्यादा देर तक उसकी आंख में आंख डाल के देखा तो आपको डरा देगा। वो आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है क्राइस्ट की आंख में आंख डाल करके देखने की।
अपनी आवश्यकता की नहीं, अपनी जरूरत की नहीं, उस टास्क की नहीं जो आपके सामने है, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखने की आवश्यकता है, जो टास्क को पूरा करने के लिए आपके लिए सामर्थ्य और सहायता भेजेगा। यीशु मसीह का फेथ कॉन्फिडेंस देखिए, वो क्या कह रहा है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी, ये है कॉन्फिडेंस। जैसा उस लड़के ने एब्रियर ने कहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं ऐसा ही एक घर और खरीद सकता हूं। खैर इस बात ने उस बात ने, क्योंकि मेरी पसंद की बात थी, उसने मेरे माइंड पर, मेरे हार्ट पर असर किया। तब मैंने एब्रियर को अपनी बात बताई कि यार भाई मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा से मैं बात कर रहा हूं कि मेरे फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। वो लड़का कह रहा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है परमेश्वर ने। समझा आप बात को? कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब है कि आप निश्चित ही विजयी हो जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी काम को करने का, आप क्या करेंगे करके? कोई जरूरत नहीं उस काम को करने, इसको करने का कॉन्फिडेंस ही अंदर से नहीं आ रहा है। तो यीशु मसीह को देखिए साहब, उसका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये दो आयतें बहुत मेरे पर तो बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं स्वर्ग का। क्या लिखा? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यहां देख करके नहीं कब्र के सामने, कि प्रभु खोल दे इस कब्र को। उसने आंखें उठा करके कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे लिए इस कब्र को खोल सकता है। और जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग मुझसे, जो ये मुझसे चाह रहे हैं कि मैं इनके लिए आज करूं, इसकी सामर्थ्य वहीं से आएगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? बस 121 अध्याय में लिखा ना, पर्वतों की ओर। लेकिन मुझे सहायता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को देखा, कहा कि ये पिता, यीशु ने आंख उठाकर कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था, ईमानदारी की बात, हाथ खड़ा मत करना, लेकिन अपने मन में सोचना, आप में से कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनको अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले पता है कि मेरे पास उत्तर आ गया है? या प्रार्थना करते करते कितने लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं उत्तर पा लूंगा? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, और यदि हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें यहां पर आने की जरूरत है। ये वो आदमी है जिसके पीछे आप चल रहे हो। ये यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसकी आप और मैं बातें करते नहीं थकते, जिसके बारे में अगर आप में से किसी को बोलने का मौका दे दिया, 2-2, 3-3 घंटे खा जाओगे आप किसी के भी। यीशु मसीह ये, यीशु मसीह वो, यीशु मसीह ऐसा, यीशु मसीह वैसा, उसने ये किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया, मुकड़ा किया, इसका किया, उसका किया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। आप थकोगे नहीं इसकी बात करते करते। अगर हम इसकी बात करते करते नहीं थक सकते तो हम इसकी नक्शे कदम पर चलते चलते कैसे थक सकते हैं? यहां साफ शब्दों में लिखा 42वें आयत में कि मैं जानता था। क्या जानता था? कि मुझे पता है कि तू मेरी सदा सुनता है, सदा, एवरी टाइम, ऑल द टाइम तू मेरी सुनता है। मैं जब भी तुझे पुकार लूं तू मुझे सुनता है। और मेरे लिए इस कब्र के मुंह को खोल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कब्र की गिरफ्त में जो आदमी है उसको बाहर निकाल लेना ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि कब्र पर नहीं, कब्र को खोल देने वाले पर है। ये देख लो, यहां पे यही लिखा है। आपको और मुझे थोड़ा सा सही होने की आवश्यकता है। फेथ, फोकस और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। और हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर से हमें हेल्प लेनी चाहिए। जहां परमेश्वर की मदद की आपको जरूरत है वहां पे आप परमेश्वर की मदद लें। जहां पर आपको यीशु मसीह की सहायता की आवश्यकता है वहां पे आप यीशु मसीह की सहायता लें। और जहां पर आपको होली स्पिरिट की
मदद चाहिए वहां पर आप होली स्पिरिट की मदद लें, और जहां आपको स्वर्गदूतों से सेवा करवानी है वहां आप उनको पुकार के सेवा लें उनसे। ये आपके मेरे पास राइट है, ये अधिकार है हमारे पास जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर से मिला है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे हमें सीखने की आवश्यकता है, फोकस्ड रहना फेथ में, और कॉन्फिडेंट रहना, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं मुझे पता है कि ये हो जाएगा, ये पक्का है कि हो जाएगा। तब मुश्किल हो जाएगी जब आप तकलीफ की तरफ देखने लगेंगे। समस्या को ना देखते हुए परमेश्वर की तरफ देखना, अगर ऐसा कर रहे हैं आप और मैं, तो ये मान लीजिए कि फिर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और डेफिनेटली हम अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लेंगे। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 31। मत्ती रचित सुसमाचार, यहाँ की कहानी है पतरस की और यीशु मसीह की। वो पानी वाला केस, वो पानी वाला जिक्र, लहरों पे चल के आने वाला, हम में से हर एक को याद है। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 22वीं आयत से 31वीं आयत का, यीशु का पानी पर चलना। मैं पूरा स्क्रिप्चर पढ़ने की मुझे सोचता हूं जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। बीच की कुछ बातें हम लोग करेंगे बस। यीशु मसीह झील पर चल के आ रहे थे, और पतरस ने जब यीशु मसीह की आवाज को सुना कि मैं हूं, तो पतरस ने यह कहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह बोला आजा, और पतरस सचमुच कश्ती में से उठा और पानी के ऊपर खड़ा हो गया और चलने लगा। तब तक चलता रहा जब तक उसकी दृष्टि पानी पर चलाने वाले पर थी। जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़िया काम कर रहा था ना कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, अब इसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था। अगर तू पानी पर चल रहा है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा। क्या पतरस के पास, इसका मतलब अगर वो प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मांग रहा है तो पतरस को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं चल जाऊंगा पानी पे, अगर ये मुझे चला देगा तो। बिना कॉन्फिडेंस के आपके अंदर चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर ना भी आए, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपके अंदर ये वाली बात आ जाती है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम प्रार्थना इस आशा से करते हैं कि उत्तर आए। हम में से कोई भी व्यक्ति इस आशा से प्रार्थना नहीं करता, अगर उत्तर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, प्रार्थना तो करके ही देख लेते हैं एक बार। अगर कोई ऐसा महारथी आदमी है तो उसको थोड़ा सा ठीक होने की जरूरत है। फिर हम में से कोई भी व्यक्ति को पता रहता है, पतरस को मैं सोच रहा था कि पतरस को इस बात का पता था कि तू मुझे चल के आने की आज्ञा दे, अगर ये कहेगा तो पक्का है कि मैं चल जाऊंगा पानी पर। बढ़िया कॉन्फिडेंस था। तब तक पानी पर चलता रहा जब तक उसकी पानी पर चलाने वाले पर दृष्टि थी, और जैसे ही पानी पर चलाने वाले पर से दृष्टि हटी तो उसको अगले ही पल बोलना पड़ा कि प्रभु मुझे बचा क्योंकि मैं डूबने की वजह क्या थी? कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना। कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना कि नहीं होगा कि नहीं होगा। यही वाली बात जो गीत गा रहा था कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से आएगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। परमेश्वर की ओर देखने का मतलब यह है कि वो चला सकता है मुझे, वो पहाड़ों को मेरे सामने समतल कर सकता है। मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 121, पढ़ लेंगे लोग उसको ऐसे। भजन संहिता 121 अध्याय का पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। या तो ये बातें यहां पे इस किताब में लिखी रह जाएंगी और इनका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी इन बातों को जी नहीं पाएंगे। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश में जो कुछ है उसको परमेश्वर ने बनाया,
और पृथ्वी पर जो कुछ है उसको परमेश्वर ने बनाया। अब आकाश में भी और पृथ्वी पर भी दोनों में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरी क्षमता के बाहर हो, जो मेरी पकड़ के बाहर हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे फेथ कॉन्फिडेंस को लूज कर दे, ढीला कर दे, घबरा दे, डरा दे। लास्ट में पहुंच गए हम लोग बिल्कुल ही। इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय, पहला और दूसरा पद। इब्रानियों की पत्री, लेटर ऑफ हिब्रू, 12वां अध्याय, पहला पद और दूसरे पद का इसका पहला भाग। लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का बड़ा बादल। अब यीशु मसीह भी परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं। जब हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो हमें यीशु मसीह की यह विटनेस सुनने को मिली कि यीशु मसीह के जीवन में एक बार ऐसा समय आया कि उन्होंने कब्र के सामने खड़ा होकर के परमेश्वर की तरफ देखा और परमेश्वर ने यीशु मसीह की सहायता की कब्र को खोल दिया और मुर्दे को जीवित कर दिया। पतरस के सामने एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि पतरस को बोलना पड़ा कि प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूं, और जब तक पतरस फोकस रहा फेथ में, उसका कॉन्फिडेंस बना रहा कि मैं चल जाऊंगा, ये मुझे चला देगा, तब तक वो चलता चला गया। ये गवाहियां हैं ऐसी अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, दाऊद की, सुलेमान की, और बाइबल के बहुत सारे जो किरदार हैं उन सब की गवाहियां हैं। उन सब के बारे में कहा जा रहा है, या आपके बारे में भी कहा जा रहा है। जब आप लोग यहां पे खड़े होकर अपनी गवाहियों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपके जीवन में काम किया है, आप विश्वास करिए कि आपकी गवाही से किसी न किसी का उत्साह बढ़ता है। आपकी गवाही से, आपकी अच्छी बातों से, आपके अच्छे शब्दों से किसी न किसी के जीवन में एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि अगर प्रभु इसके साथ भला कर सकता तो मेरे साथ भी, अगर परमेश्वर इस व्यक्ति को यहां से बाहर निकाल सकता है, अगर परमेश्वर इस सीजनल बुखार और बीमारी से, इस सीजनल बुखार और बीमारी से जिसको कहा जाता है कि ये तो ये वायरल है, ये फैलेगा ही हवा में, कि मैं उसे जानता हूं जो हवाओं के रुख बदल देता है। इसे फैलने दो हवा में, मैं इसी हवा में सांस लूंगा और वो अपनी हवा को, उस हवा को मेरे पास छान करके भेजता रहेगा। देख रहे हैं आप जानते हैं ऐसे परमेश्वर को जो आपके लिए किसी भी चीज का रुख बदल सकता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी और बड़ी गवाही है ये। मेरा फेथ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है आज, क्योंकि इस सीजन के बुखार और बीमारी में मैंने हर एक व्यक्ति से ये सुना कि हमारी प्लेटलेट्स घट रही हैं, प्लेटलेट्स घट रही है, लेकिन बिस्ट आंटी ने बताया कि मेरी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम नहीं हुई। ये काम क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्यों किया ये वाला काम? परमेश्वर ने ये वाला काम इसलिए किया ताकि उसके लोगों का विश्वास बढ़ जाए, उसके लोगों का उत्साह बढ़ जाए, उसके लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाए, जिससे शत्रु, शैतान, इंसान सीजनल बुखार और बीमारियां नीचे ना उतार पाए। कुछ भी दुनिया में कितनी महामारी फैल जाए, कितनी ही बड़ी तबाहियां आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस क्या है? दो 2020 और 21 में कोविड था और ऐसा था, लोगों ने उसको अपनी जिंदगी समझ लिया था। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने उसको अपना जीवन समझ लिया था कि अब तो ऐसा ही चलेगा, अब तो ऐसा ही चलेगा। कुछ बातें मैंने परमेश्वर से की और मैंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैंने अपनी भी बात की इसके साथ और मैंने बोला कि मैं, और एक कॉन्फिडेंस उसने मेरे अंदर डाल दिया, ये कॉन्फिडेंस डाल दिया कि नेक्स्ट ईयर ये हट जाएगा और फिर से ट्रैवलिंग खुलेगी, ट्रैवलिंग फिर से खुलेगी, फिर से भीड़ जमा होगी और तुम्हारे पास अवसर रहेगा घर घर जाकर के सुसमाचार बताने। नहीं तो लोगों ने सोचा था कि तो बंद हो गया तो हो गया बस, अब तो कुछ 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 चलता रहेगा। अब एक बात और परमेश्वर ने मुझे बता रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर बाद में। तो ये एक बात है जो परमेश्वर आपको बता देगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आएगा किसी भी चीज का कि ये होगा। यहां हमने देखा जैसा कि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में कि इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मैंने आपको बताई ये वाली बात, मैंने कईयों को ये वाली बात बताई, बहुत अच्छी बात थी। तो हमें तो हम सोच रहे थे कि शायद ऐसा ही रहेगा, मतलब बिल्कुल नहीं रहेगा ऐसा।
मैंने परमेश्वर को ये बोला था ईमानदारी के बाद कि हम विश्वासी लोग निकम्मे निकले हैं, हमने सुसमाचार को ठीक से प्रचार नहीं किया, हमने आपकी गवाहियों को ठीक से नहीं दिया, हमने गॉस्पेल ठीक से शेयर नहीं किया। आप इस लॉकडाउन को खोल दें और ट्रैवलिंग को फिर से सामान्य कर दो। आप, मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार को फिर से करूंगा और ठीक से करूंगा। तब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया था कि ये खुलेगा और मैं फिर से सब कुछ सामान्य कर दूंगा। हो गया ना सामान्य? बताइए कितने डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है आज किसी को? कोई डिस्टेंस नहीं। किसने किया ये सब कुछ? आकाश और पृथ्वी का रचने वाला वो परमेश्वर जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसी एक बात ने मेरे अंदर एक और डाल रखी है, वो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। मैं लोगों को चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, बात होगी ये नहीं ये होगा, अरे नहीं मैं ये नहीं ये वाली बात होगी, देख लेना आप। और उसके हालात नजर आने लगे, उसके हालात नजर आने लगे। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, पहला और दूसरा पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। कौन सी चीजें हैं जो आपके फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ने से रोकती हैं? निराशा, हताशा, उदासीनता, चिंताएं, फिक्रें, परेशानियां। यहां आने से पहले सुबह सुबह मैंने अपना डिवोशन कर लिया, जो कुछ मुझे करना था कर लिया। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया उसके बाद, और ऐसे ही मैंने न्यूज आती है मेरे पास, मैंने न्यूज को देखना शुरू किया। तो उसमें एक पिक्चर का, शायद वो या तो किसी की बायोग्राफी है या पिक्चर है, पता नहीं, अब रिलीज होगी शायद वो, उसका मैंने छोटा सा शॉट देखा। एक लड़का 5 बार एसएससी का अटेम्प्ट करके 5 बार फेल हो गया और लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, मजाक करते रहे। उसने पहली बारी में किसी ने बोला अब बस, अब क्या करेगा? कह रहा भाई अभी एक ही बार तो हुई है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात मुझे पिक्चर के शॉट की बहुत अच्छी लगी कि उसको लोगों ने बोला कि बस एसएससी करेंगे ये। लोगों ने बोला भाई और कितनी बार करेगा? कि अभी तो पहली बार है। अगर एक सांसारिक व्यक्ति, एक फिल्म का डायरेक्टर जो सांसारिक है, पूरी तरह से परमेश्वर का नहीं है, आत्मिक नहीं है, अगर उसके पास ऐसी बात माइंड में आ सकती है लोगों को, जवानों को इंस्पायर करने के लिए, अगर एक बार फेल हो गए तो कोई बात, दूसरी बार करो। मैं ऑनलाइन बता रहा हूं आपको ये वाली बात, मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, वो बताते थे कि वो कह रहे 3 बार मैं मैट्रिक में फेल हुआ हूं, उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, पढ़ते गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से, डीआरएमएस ऑफिस दिल्ली से, वहां से एडीओ की पोस्ट से अकाउंट्स ऑफिसर, रेलवे का अकाउंट देखते थे अरबों खरबों रुपए का, वहां से रिटायर हुए वो 3 बार 10वीं में फेल होने के बाद अकाउंट्स ऑफिसर बना वो आदमी। राजधानी गाड़ी जब पहली बार चली थी, उसका पहला चेक मेरे बाबूजी ने काटा था, उसके रिफ्रेशमेंट का 2 करोड़ का खर्चा था रिफ्रेशमेंट का। मेरे बाबूजी ने चेक रोक दिया उनके अपने स्टैंप से, बड़े बड़े अधिकारी लगे कि चेक पास करवाओ भाई, क्योंकि वो तो उसकी टेबल पे, कि उसके बाद तो उनकी बड़ी हेड ने बोला उसकी टेबल पे तो मुझे जाना पड़ेगा। मतलब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। इनका कॉन्फिडेंस देखो, इनका अभी एक ही बार तो हुआ है, तो हमारा कितना नहीं होना चाहिए? हमारा तो इससे ज्यादा होना चाहिए। लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। कौन रोक रहा है फेथ कॉन्फिडेंस को? चिंताएं हटाओ इनको, फिक्रे हटाओ इनको। पैसा रोक रहा है क्या? अरे इसमें तो कमाई भी नहीं है हमारी, इसको भी हटाओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। उलझाने वाली चीजों को पाप कहा जा रहा है, फ्रेंड नहीं कहा जा रहा, रिलेटिव थोड़ी कहा जा रहा है। जो आपको परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ने की रुकावट पैदा करता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ये तो पाप है। ये कोई भी कितना ही अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, ये एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये पाप है। बाइबल बता रही थी उलझाने वाले पाप को क्या करके दूर करके
वो दौड़ जिसमें आपको और मुझे दौड़ने के लिए बुलाया, आपको और मुझे इसलिए बुलाया कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान फेथ में कॉन्फिडेंट रहें, और आप अपनी हर एक बात का उत्तर परमेश्वर से पाते रहें। परमेश्वर ने इसलिए आपका चुनाव किया है ताकि वो आपके द्वारा से अपने आप को प्रूव करे, बता दे कि मैं ही परमेश्वर हूं। निर्गमन की किताब में क्या हुआ? निर्गमन की किताब में क्या हुआ? परमेश्वर बोला कि मैंने इसको खड़ा किया है फिर उनको, ताकि मैं अपने सामर्थ्य को प्रकट करूं और देश और दुनिया जान जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं। अपने सामर्थ्य के द्वारा से, अपने जोर के द्वारा से वो प्रकट कर देगा इस बात को। दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रहा, इस पृथ्वी पर कभी आया था दुनिया में, और वो कब्र के सामने खड़ा होकर के परमेश्वर को देख के कहता है कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है, यार इसके साथ दोस्ती करने में मजा आएगा, क्योंकि ये मेरी भी गर्दन उसकी तरफ ही करवा देगा। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे दोस्त कभी मत रखना। क्या आप यूं देखते हो और वो यूं देखता हो? मत रखना ऐसे दोस्त कभी भी। ये आपके फोकस को चेंज करके गलत दिशा में कर देंगे। क्राइस्ट के साथ दोस्ती करें, लिखा है यहां पे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ ताकते रहिए आप। और यीशु मसीह की तरफ ताकने का मतलब यह था, आप फोकस्ड रहे यीशु मसीह की बातों पर, यीशु मसीह के जीवन पर, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने असंभव चीजों के सामने खड़ा होकर के संभव कर देने वाले परमेश्वर की तरफ देखा। 5 रोटी 2 मछलियां है क्या चीज? कुछ भी नहीं। 5 रोटी 2 मछली लेकर के यीशु मसीह ने प्रार्थना की। कितने लोग जानते हैं उसने प्रार्थना की? कहां की प्रार्थना? साफ लिखा है, धन्यवाद किया। 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह के पास पहुंचाई गई, उसने धन्यवाद किया, पिता मैं जानता हूं कि तू पूरा कर देगा। उसका कॉन्फिडेंस देखो आप। उसने भीड़ को नहीं देखा, क्योंकि भीड़ को तो फिलिप्पुस ने पहले देख लिया था, ये क्या होगा, अब क्या होगा भाई जात में लोग, इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों कर दिया पादरी साहब? तुम काहे घबरा रहे हो भाई? इतना बड़ा, मैं और क्या, मेरा ये तो छोटा है। हम उसकी तरफ देख रहे हैं जो सबसे बड़ा है, जो हमारे प्रोग्रामों से भी बड़ा है। और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ ताकते रहे, ताकि आप भी सिद्ध बन जाएं, मैं भी सिद्ध बन जाऊं। परमेश्वर अनुग्रह दे और मदद करे हमारी इस बात में कि हम यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा से मदद मांगे, कि हमारे फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए। फेथ तो है आपके पास, लेकिन मैंने और आपने भी अपने फेथों को चरमराते देखा होगा। प्रार्थना तो कर दी, अब देखो वही खुदाई मालिक है। खुदा तो मालिक तब भी था जब तूने प्रार्थना नहीं की थी। तो आपको और मुझे यीशु मसीह से सहमत होने की आवश्यकता है। 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसकी 41वीं और 42वीं आयत, जो यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। फिर 42वीं आयत में कहता है, पिता मैं जानता था कि तूने मेरी सुन ली है। मेरी अपनी पर्सनल प्रेयर है, ये कई सालों से, कई महीनों से चल रही है कि प्रभु मैं मेरे फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को पवित्र आत्मा बढ़ा। जो नजर आ रहा ना, इसके खिलाफ प्रार्थना करना। एक गीत गाएंगे, मतलब मैं मेरी वाइफ गाएंगे, आप लोग नहीं, आप लोग मत गाना। वो बहुत अच्छा गीत है, मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत ही अच्छा गीत है, सुनिए आप। विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे,
चाहे आए घोर मुसीबत हम कभी ना डरेंगे, विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे। चाहे आए घोर मुसीबत हम कभी ना डरेंगे, विश्वास की लड़ाई। चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, हानि से ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, हानि से ना डरूं। यीशु रहता साथ हमारे, सच्चा सहारा वही। यीशु रहता साथ हमारे, सच्चा सहारा वही। विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे। चाहे आए घोर मुसीबत हम कभी ना डरेंगे, विश्वास की लड़ाई। हमारा भरोसा है मसीह पर, वो है हमारा तारनहारा। हमारा भरोसा है मसीह पर, वो है हमारा तारनहारा। अपनी शांति देता हमें, सच्चा सहारा वही। अपनी शांति देता हमें, सच्चा सहारा वही। विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे। चाहे आए घोर मुसीबत हम कभी ना डरेंगे, विश्वास की लड़ाई। ये विश्वास की लड़ाई है जो आपको और मुझे लड़नी है और जीतनी है। और यही लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने भी लड़ी और वो जीते, और जीत उसकी होगी जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस इतने हाईएस्ट लेवल पर था कि यीशु मसीह ने ये तक कह दिया कि पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी कभी कभी नहीं सदा। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी उत्तर लाती हैं और कभी कभी उत्तर नहीं लाती हैं। कई प्रकार की लैकिंग हमारी लाइफ में है, फेथ की, आज्ञाकारिता की, ईमानदारी की, वफादारी की, विश्वास योग्यता की, सच्चाई की, खराई की, लेन देन की, जो ना इंसानों के साथ ठीक है और ना परमेश्वर के साथ ठीक है। एक ही चीज नहीं है कि मैं बाइबल का नॉलेज ज्यादा ले लूं और वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। नहीं, एक बैलेंस शिक्षा मुझे लेने की आवश्यकता है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा से आज हमें सीखने को मिला कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा फेथ कॉन्फिडेंस लेवल फेथ तो बढ़ रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाए। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे पत्नी बच्चों के, हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति के और कलीसिया के एक एक सदस्य के फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। आप पवित्र आत्मा आप मदद करें क्योंकि आप सहायक और मददगार हैं।
आप मुझे देखने और सुनने वालों के भी फेथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दें, ताकि हम यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर बातें करने लगें, ताकि हम यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर आचरण करने लगें, ताकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के समान हम लोगों के बीच में खड़े होकर के उस हाईएस्ट लेवल की बातें कर सकें जो लोगों ने ना तो कभी सुनी, ना कभी आंखों से देखी और ना कभी उनके मन में ये बातें चढ़ी। यीशु नासरी के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।